आज हम कुछ अलंकारों की बात करेंगे। अब वो ऐसे अलंकार होंगे जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो जो अलंकृत करता है वही अलंकार है, यानी कि काव्य में या कविता में जो सजाने का काम करता है वह अलंकार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाना और कविता में चमत्कार उत्पन्न करना, ये दोनों ही काम अलंकारों के होते हैं। ये 3 प्रकार से काम करते हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं। एक तो शब्द के माध्यम से जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, जो अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं, और जो अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें उभयालंकार कहते हैं। इस प्रकार से अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तो शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से चमत्कार अर्थालंकार, और दोनों के माध्यम से चमत्कार उभयालंकार। तो हम यहाँ 9 से 12 तक जो बहुत ही उपयोगी अलंकार होते हैं उनकी भी बात करेंगे। जैसे कि शब्दालंकार में 3 की बात अधिक होती है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसी प्रकार अर्थ की दृष्टि से कुछ अलंकार हैं जिनकी बात अधिकांशता होती है 9 से 12 के कोर्स में, जिसमें उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उल्लेख, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, मानवीकरण, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा और अपनहुति। साधारणतः इन्हीं अलंकारों की बात पूरे उसमें 9 से 12 के कोर्स में की जाती है। हम यहाँ एक एक करके सभी अलंकारों के बारे में जानेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार की, इसके माध्यम से हम अन्य अलंकारों के बारे में भी समझ सकेंगे। तो उपमा अलंकार की परिभाषा है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को समझने के लिए हम समझेंगे कि इसके 4 अंग होते हैं जिनसे मिलके बनता है उपमा। एक उपमेय होता है, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। उपमेय वहाँ होता है जहाँ एक वस्तु की तुलना समानता दूसरी वस्तु से की जाए, अर्थात हमें याद रखना है यहाँ कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान, उपमेय की समानता या तुलना जिसके साथ बताई जाती है वह उपमान है, तो जिससे तुलना की जाती है तो उपमान है। तो जिसकी तुलना उपमेय और जिससे तुलना उपमान। वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता जिस शब्द के प्रयोग से की जाती है वह वाचक शब्द है। आगे देखेंगे उदाहरण में। साधारण धर्म, दो वस्तु या व्यक्ति के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी गुण या धर्म का सहारा लिया जाता है वह साधारण धर्म कहलाता है। उदाहरण देखें कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख की तुलना की जा रही है तो यह उपमेय है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, तो उपमान है। वाचक शब्द है जिसके माध्यम से समानता बताई जा रही है और वह है के समान, तो के समान वाचक शब्द है। और साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म है उसकी सुंदरता जिसके कारण की तुलना की जा रही है। रूपक अलंकार, जहां गुण की समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रूपी रतन यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ सादृश्य के कारण उपमेय चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है। चरण वास्तव में कमल नहीं बन सकता, परंतु सादृश्य के कारण यहाँ चरण को कमल मान लिया गया है, अर्थात कमल रूपी चरण। अगला उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी। तो यहाँ पर 3 जगह पर
रूपक अलंकार है आकाश रूपी पनघट, तारा घट, तारे रूपी घड़े और ऊषा नांगरी, ऊषा रूपी स्त्री। इस प्रकार इन 3 जगहों पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्रमा उपमेय पर खिलौना उपमान का आरोप है, अर्थात चंद्रमा रूपी खिलौना, तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, अर्थात 2 वस्तुओं के समान होने के कारण ऐसी संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहते हैं। जैसे मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, ज्यों। उदाहरण देखें, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। मनो शब्द का प्रयोग हुआ, यहाँ उत्प्रेक्षा है। दूसरा उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण, पुलक प्रकट करती है धरती, हरे तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु मंद पवन के झोंकों से। तो मानो शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद में अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, जहाँ ऐसी बात जिसमें अति हो, जहाँ कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है, तो जहाँ पर वर्ण वस्तु यानी उपमेय की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग तो लग नहीं पाई है, लंका सारी जल गई, सारे राक्षस भी भाग गए, यानी यहाँ बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। आता है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है विरोधाभास, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी, वास्तविक विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का सिर्फ आभास हो रहा है, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। श्याम रंग के चढ़ने पर उजाला कैसे हो सकता है, मगर यहाँ होता है कि ज्यों ज्यों भगवान का रंग चढ़ता है त्यों तो हृदय हमारा उज्ज्वल होता चला जाता है। अगला उदाहरण है, शाप हूँ जो बन गया वरदान जीवन में। शाप और वरदान, यहाँ भी विरोधाभास है। अलंकार है संदेह अलंकार, जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो कि वह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय ही बना रहता है। जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट होगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी, अंत तक कुछ निश्चित नहीं हो पाया, अनिश्चित की स्थिति है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, सरल है और अधिकांशतः इसी को बच्चे याद भी करते हैं, कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता का अवतार। तो इसमें कहीं अंत तक संशय की स्थिति ही बनी हुई है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान, की परिभाषा है कि जहाँ भ्रमवश किसी वस्तु को सादृश्य के कारण किसी अन्य वस्तु के समझने का जो भ्रम हो जाता है, वस्तु कैसी है, सादृश्य उसके समान है और उसके कारण भ्रम हो गया है, तो जहाँ भ्रम वहाँ भ्रांतिमान। उदाहरण है, किंसुक कुसुम समझकर झपटा, भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निष्ठोर चलाई, जामुन का फलों से समझकर। अगला उदाहरण है, जान श्याम घनश्याम को, नाच उठे बनमोर। यहाँ भी भ्रांतिमान है। इसके बाद में है विभावना अलंकार,
विभावना अलंकार में जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, कारण है नहीं और कार्य हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, बिनु पग चलें सुनय बिनु काना और कर बिनु कर्म करें विधि नाना। तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। इसका सीधा उल्टा है कि कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा, तो यहाँ है विशेषोक्ति अलंकार। फिर से एक बार देखें कि विभावना अलंकार में कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो रहा है, बिनु पद चलें सुने बिनु काना। और विशेषोक्ति में कारण होने के बाद भी कार्य नहीं होता। उदाहरण, मूरख हृदय न चित जो गुरु मिले हैं बिरंच सम। ब्रह्मा के समान गुरु मिलने के बाद भी मूरख का हृदय परिवर्तित नहीं होता। यानी ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है। मन गुरु के हैं, सबसे बड़े गुरु ब्रह्मा जी भी आ जाए फिर भी काम नहीं होगा, तो विशेषोक्ति अलंकार। अगला अलंकार है ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार में वास्तव में जैसा कि नाम है प्रशंसा का होना। स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, वास्तव में प्रशंसा है, मगर देखने में ऐसा लगता है जैसे कि निंदा हो रही है। उदाहरण है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सेव कर देती हो। गंगा तुम्हारा बड़ा उल्टा काम है, बड़ा टेढ़ा काम है, ऐसा क्यों करती हो, दुष्टों को इस संसार सागर से पार उतार देती हो। तो बाद में ऐसा लग रहा है अरे ये तो सही है, तो वास्तव में होती प्रशंसा है मगर लगता है ऐसा है जैसे निंदा हो रही हो, तो ब्याज स्तुति। और इसका सीधा विपरीत है ब्याज निंदा। जैसा कि नाम से स्पष्ट, निंदा, ब्याज निंदा, इसका मतलब वास्तव में निंदा हो रही है मगर देखने में ऐसा लगता है जैसे प्रशंसा हो रही है। जैसे उदाहरण है, सेमर तू बड़ भाग है कहाँ सराय हो जाए, पंछी कर फल आस तो ही निस्दिन सेवत जाए। सेमर एक वृक्ष होता है और उसमें फल लगता है, उस फल को पक्षी हमेशा देखते रहते हैं कि इसमें बहुत समय के बाद पकेगा और हमारे कुछ काम आएगा, मगर हमेशा बहुत समय तक उसको देखते रहते हैं और जब वो पकता है, फूटता है, तो उसमें से रुई के आकार रुई निकल के उड़ जाती है, तो उसको कुछ मिलता नहीं है। मगर देखने में यहाँ ऐसा लग रहा है कि सेमर तू बड़ भाग है, प्रशंसा की जा रही है, कहाँ सराय हो जाए, पंछी कर फल आस तो ही निस्दिन सेवत जाए। अगला अलंकार है अपनहुति अलंकार। जहाँ किसी सच्ची बात को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी बात या वस्तु की स्थापना की जाए, वहाँ पर अपनहुति अलंकार होता है। यहाँ कह सकते हैं उपमेय का निषेध होता है और उपमान का आरोप होता है। उदाहरण है, सुनहु देव रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। तो ये बंधु नहीं है, क्या है, मेरा काल है। सच्ची बात छिपा दी गई है। सच्ची बात क्या है, सच्ची बात है उसका भाई है, मगर यहाँ भाई को छिपाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा भाई नहीं है, काल है। अगला उदाहरण है, सुख गुलाब कचनार और अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज हैं। तो अंगारों के फूल खिले हुए हैं ऐसा लग रहा है देखने में, मगर उसको झूठी बात है, उस सच्ची बात को छिपाया गया है। जो फूल हैं उनको बता नहीं रहे हैं और झूठी बात को बता रहे हैं। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। तो बादल की बंठन की तो आती नहीं है, उनको मानव को रूप प्रदान कर दिया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ किसी उक्ति या कथन का दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा कथन या जानबूझकर वक्ता की बात को अन्य अर्थ में ले लिया जाए,
तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कोतुम हैं घनश्याम हम, तो बरसो कित जाई, टेढ़ी बात है। तुम कौन हो, हम घनश्याम हैं, तो बरसो कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर टेढ़ी सी बात कही गई है। अगला उदाहरण है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू और तुम ही उचित तप मोह भोग। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हाँ आप ही बन के जाने योग्य हैं और मुझे ये ठीक है कि मैं अब महल में रहूं और सुख भोग करूं। यहाँ भी टेढ़ी बात है। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत का तात्पर्य जो प्रसंग में नहीं है और प्रस्तुत का तात्पर्य जो प्रसंग में है मगर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत से कोई बात की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। यहाँ सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि माली को आता हुआ देखकर कलियां पुकारने लगती हैं कि जो फूल चुके हैं उनको आज माली चुन लेगा, मगर कल हमारी भी बारी आएगी और हमें भी चुन लिया जाएगा। मगर इसका अर्थ ये है नहीं। इसके माध्यम से कभी कहना चाहता है कि इस संसार में जो भी है, इसका समय आया है, उसका काल आएगा, उसको लेके चला जाएगा, मगर ये ज़्यादा घमंड करने हम की आवश्यकता नहीं है। कल हमारा भी समय आएगा और यम हमें भी लेके जाएंगे। तो यहाँ नियुक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, दिन 10 आदर पाए के करले आप बखान, जौलो काग श्राद्ध पक तोलो सम्मान। यहाँ भी नियुक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में जहाँ किसी वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए या जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ किसी एक वस्तु है और उसका उल्लेख कई रूपों में हुआ है, तो उल्लेख अलंकार। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। इसमें जो बात पहले कही जाए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। दो वाक्य एक दूसरे से प्रतिबिंबित होते हैं, दोनों बातों का धर्म एक न होने के बाद भी मिलता जुलता होता है और भिन्न भी होता है। उदाहरण के लिए, पगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। और इसके अलावा अगला अलंकार है और अंतिम अलंकार है व्यतिरेक। व्यतिरेक में काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बतलाया जाता है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थात उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का आधिक्य होता है और जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही है, जिससे की जा रही है वो कम हो गया और जिसकी तुलना है वो और ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया। इस कारण से यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। जैसे कि यहाँ चंद्र व सूर्य दोनों ही उपमान हैं, मगर उनकी जगह जिसकी तुलना की जा रही है उसे ही श्रेष्ठ बताया जा रहा है। यहाँ 3 अलंकारों की बात और करेंगे जो अधिकांशतः विशेष के लिए काम आएंगे पद्य में, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास की परिभाषा है जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति या किसी अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। तो यहाँ चा का उच्चारण एक से अधिक बार हुआ है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहाँ रा का उच्चारण हुआ है पहली पंक्ति में और दूसरी में पा का एक से अधिक बार उच्चारण होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। यहाँ पर जहाँ एक शब्द की आवृत्ति, अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति है और यमक में शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय
या खाए बोरात नर, बापाए बोराए। कनक यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है। एक जगह इसका अर्थ धतूरा है और दूसरी जगह इसका अर्थ सोना है। तो दोनों जगह अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। तो जहाँ काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ मन का माला में जो पिरोए जाते हैं मन का है और दूसरा मन है। तो इस प्रकार शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और अर्थ दोनों जगह अलग अलग हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण अलंकार है श्लेष अलंकार। जैसा कि इससे स्पष्ट है, श्लेष यानी होता है चिकनापन या चिपका हुआ। तो इसका अर्थ होगा कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द का प्रयोग तो किया गया है मगर उसमें बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे वो जे आरो करे, बड़े अंधेरे हुए। यहाँ पर बारे और बड़े इन एक बार प्रयोग हुआ है मगर अर्थ एक से अधिक हैं। जैसे बारे यानी दीपक का जलना, और बारे मतलब होता है बचपना। दूसरी जगह बड़े, बड़े का तात्पर्य है दीपक का बुझ जाना, और बड़े का मतलब है जो कुपुत्र है उसका बड़ा होना। तो इस प्रकार से अलंकार हैं। यदि इन अलंकारों में कहीं कोई समस्या आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं।